लेकर किसान लामबंद हो गए हैं। कलेक्ट्रेट के सामने जिले भर से किसानों ने धरना दिया। बकाया फसल बीमा क्लेम सहित कई मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है। किसान सभा के बैनर तले किसान धरना दे रहे हैं। जिला कलेक्टर से किसान सभा प्रतिनिधियों की बातचीत भी हुई। 24 फरवरी को जयपुर में भी बीमा क्लेम को लेकर मीटिंग होगी। अब सिंचाई के पानी के लिए किसान आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। कुछ कहां से मिलेगा, इसलिए आने वाले टाइम में बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो लड़ाई ये लड़नी पड़ेगी कि इस मंडी को, आपको पता कब बनी थी मंडी है? 1939 में बनी थी। कहां से मिलेगा, इसलिए। और मनोज हमारे संवाददाता इस खबर पर ताजा अपडेट के साथ जुड़ गए। मनोज, अभी कुछ देर पहले बातचीत भी हुई है प्रशासनिक अधिकारियों की बीमा क्लेम को लेकर, क्या उसमें कुछ सहमति बनी, बात बन पाई? देखिए, जो प्रारंभिक तौर पर जानकारी आई है उसके मुताबिक किसानों की जो प्रशासन से वार्ता हुई थी वो बेनतीजा रही है। जो अखिल भारतीय किसान सभा के जिला मंत्री हैं उमराव, उनके द्वारा ये बताया गया है कि खरीफ 2021, खरीफ 2022 और खरीफ 2023 का जो बकाया फसल बीमा क्लेम है उसकी मुख्य मांग को लेकर और ये धरना प्रदर्शन है वो किसानों के द्वारा किया जा रहा है। 11 सूत्री इनकी मांग है, जिसमें कर्ज माफी भी है, डीएलसी की जो दर है उसको 4 गुना किए जाने की भी मांग है। साथ में जो चौधरी कुंभाराम आर्य जो लिफ्ट कैनाल है उसके अंदर जो रबी फसल है उसको सिंचाई का जो पानी है वो दिए जाने की मांग की जा रही है। लेकिन अभी तक जो किसानों की वार्ता हुई उसके अंदर जो सिंचाई का पानी है उसके लिए और प्रशासन के द्वारा अभी ये सामने आया है कि अपर्याप्त जो पानी है इसकी वजह से इस मांग को है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। साथ ही जो बकाया फसल बीमा क्लेम है उसके लिए ये कहा गया है कि 24 फरवरी को जयपुर के अंदर जो कोई मीटिंग होनी है उस मीटिंग के अंदर ये जो टेक्निकल इश्यूज हैं उनके ऊपर निर्णय लिए जाने हैं। मनोज, यानी कुल मिलाकर दोनों ही मांगों को लेकर अभी तक फैसला नहीं आया है, तो ऐसे में किसानों के आगे रणनीति क्या है? क्या धरना प्रदर्शन आगे जारी रहने वाला है? जी बिल्कुल, अभी जो धरना है वो कलेक्ट्रेट के सामने जारी है। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो किसानों ने भी ठान लिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक वो भी धरना चालू रखेंगे। और एसआई भर्ती प्रकरण से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तीसरे दिन भी सुनवाई आज इस मामले में जारी रही है। एसआई भर्ती को रद्द करने की याचिका पर हाईकोर्ट में बहस। सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता पैरवी कर रहे हैं। जस्टिस समीर जैन के सिंगल बेंच में सुनवाई चल रही है। पिछले दिनों सुनवाई में हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी और ये टिप्पणी आरपीएससी को लेकर थी, जिसमें कहा गया था कि गूंगा और बहरा। बहरहाल विष्णु, हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, अभी क्या कुछ चला है, जरा तफसील से बताइए कोर्ट के अंदर। देखिए, बिल्कुल एसआई भर्ती को रद्द करने की जो याचिका लगाई गई थी उसमें आज तीसरे दिन लगातार बहस जो है वो जारी है। इस वक्त अभी कुछ ही मिनटों पहले कोर्ट में जो सुनवाई शुरू हुई है, जस्टिस समीर जैन के एकल बेंच में ये सुनवाई शुरू हुई, जिसमें अब राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता जो विज्ञान शाह हैं वो पैरवी कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस पूरे प्रकरण में, यानी जब याचिका दायर की गई थी हाईकोर्ट में उसके पहले ही राज्य सरकार एक्शन में आ गई थी और एसआईटी के गठन करने के बाद में लगातार गिरफ्तारियां हुई। उस पूरे मामले में यह भी कहा जा रहा है कि कोर्ट की ओर से निर्देश होने के पहले ही सरकार एक्शन में आ गई, लेकिन अभी तक चूंकि पूरे मामले की चूंकि जांच जारी है, अभी तो जांच पूरी नहीं हुई, ऐसे में इस भर्ती को रद्द करना, निरस्त करना जल्दबाजी होगी, ऐसा पैरवी में कह रहे हैं विज्ञान शाह। वहीं पर जो याचिका करता है उनका कहना है कि पूरे मामले में जो सब कुछ साफ हो चुका है, नकल माफिया पकड़ में जा चुका है, सब इंस्पेक्टर्स गिरफ्तार हो चुके हैं, तो ऐसे में कोई गुंजाइश ही नहीं रही कि अभी भी जांच में कुछ बाकी रहा हो। ऐसे में इस भर्ती को रद्द किया जाना चाहिए। और वही तीसरा पक्ष जो है वो ट्रेनी एसआई की ओर से जो चाहता है कि ये भर्ती रद्द ना हो। तो सभी पक्ष अपनी अपनी दे रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं और यही सुनवाई आज यहाँ पर भी चल रही है। जी, जाहिर तौर पर सभी पक्षों को यहाँ पर हाईकोर्ट सुन रहा है और आगे क्या कुछ निर्देश दिए जाएंगे ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। नजर बनाए रखिएगा विष्णु, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हाईकोर्ट से एक और बड़ी खबर है। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा प्रकरण। रामू राम नायका के बेटे और बेटी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। मामले में आरोपी शिव रतन सहित अन्य 28 ने हाईकोर्ट से जमानत मांगी। पूरे मामले में भर्ती परीक्षा के पेपर लीक और डमी अभ्यर्थियों सहित पेपर को व्हाट्सएप ब्लूटूथ से तैयार कराने के 28 आरोपियों ने जमानत मांगी।
हाईकोर्ट ने आरोपी रामू रायमा की जो बेटी है शोभा राय का और बेटे देवेश राय का आरोपी अनिल सांखला और रितु शर्मा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही आरोपी अंकिता गोदारा की दूसरी जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया गया। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकल पीठ ने पांचों जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। ये बड़ा झटका है। शोभा रायका सहित अन्य की जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए ये आदेश दिए गए हैं। 23 आरोपियों की जमानत याचिका पर एक सप्ताह बाद सुनवाई होगी। राज्य सरकार की ओर से एसपीपी अनुराग शर्मा, एडवोकेट श्रेया हटीला ने पैरवी की है। बहरहाल जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने औचक निरीक्षण किया है। एमडीएम और महात्मा गांधी अस्पताल में औचक निरीक्षण किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर पूरी तरह से स्वास्थ्य मंत्री खेवसर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। औचक निरीक्षण की तस्वीरें हैं। एमडीएम महात्मा गांधी अस्पताल में अचानक पहुंचे, ऐसे में पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर फीडबैक लिया है। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर को भी आप देख सकते हैं। अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहे हैं। दौसा से बड़ी खबर है जहां पर सरकारी स्कूल में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल क्लासरूम में छत का मलबा गिर गया। किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। ये जरूर राहत की बात कही जा सकती है। शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर सूचना मिलते ही पहुंचे। जर्जर क्लास में बैठने के लिए अब पाबंद किया गया है कि कोई भी क्लास में ना जाए, वहां पर ना बैठे। जर्जर भवन को रिपेयरिंग कराने के निर्देश दिए गए हैं। बैरावास के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ढाड़ी रेगरान का ये मामला है। हाँ सर, जैसा कि अभी पता किया है कि ढाणी बैरावास में जो 2 कमरे बने हुए हैं, वहां पर खाली रूम में जहाँ बच्चे नहीं बैठे थे, वो ऊपर का प्लास्टर गिरा है। कोई दुर्घटना नहीं हुई है। तो हमने तुरंत सूचना मिलते ही प्रिंसिपल साहब से बात करके, पीओ साहब से बात करके और उसका पता किया है कि वो पुराने कमरे थे, बच्चों को पहले से नहीं बिठाया था, सूचना भी उन्होंने दे रखी है। तो वहां अभी जेएन साहब को भेज के और हमने उसका मुकाबला कराया है, तो किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है। साथ ही हमने प्रिंसिपल साहब को कह दिया है कि उन कमरों में अपने बच्चों को भी, दूसरे कमरे में बच्चों को नहीं बैठाए। साथ ही हमने पूरे जिले में भी ये आदेश कर दिया है कि ऐसी कोई संभावना है जहां पर बिल्डिंग डैमेज हो, कोई दीवार या प्लास्टर गिरने की संभावना हो, बच्चों को नुकसान हो सकता है, जान हानि हो सकती है, वहां पर बच्चों को नहीं बिठाए, सुरक्षित स्थान। और अब बात उस मामले की करते हैं जिसको लेकर लगातार सियासत हो रही है। दरअसल फोन टैपिंग के आरोप पर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। इस बीच कांग्रेस के दिग्गज अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया है। लगे थे टेलीफोन टैप के, मैंने खुद ने हाउस में खड़े होकर कहा कोई भी मेंबर पार्लियामेंट का, एमपी का, एमएलए का टेलीफोन टैप ना हुआ है, ना हो रहा है, ना होगा आगे। तो अगर टैप नहीं हो रहा है तो मेरी तरह मिस्टर भजनलाल जी को, जो नेता है सदन के, मुख्यमंत्री भी है, गृह मंत्री भी है, उनको मेरी तरह बात करने का क्यों नहीं भाव आया? क्यों नहीं उन्होंने स्पष्ट किया प्रदेशवासियों को कोई टैप नहीं किया गया है करुणलाल मीणा जी का? बात खत्म हो जाती। विपक्ष के साथी सहयोग करते, बहस होती, तो बहस चल रही थी अभिभाषण पर। जब छवि धूमिल हुई है तो किरोड़ी लाल जी अब क्या जवाब देंगे नहीं देंगे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि हाउस को डिस्टर्ब करने का काम सत्ता पक्ष नहीं कर सकता। जो सत्ता पक्ष ने किया है वो पाप का भागी है। वो प्रदेश के जो लोगों के मुद्दे थे उनको हाउस के अंदर आना चाहिए था, डिस्कस होता, उसके समाधान की बात होती। उस समय को उन्होंने जो है वो गंवाने का काम किया है। और मुख्यमंत्री जी आए, 2 घंटे से ज्यादा भाषण दिया और उसके बाद में मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला कि
किरोड़ी लाल मीणा जी हमारी सरकार के ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी वही बात कह सकते हैं, वही काम कर सकते हैं जो पर्ची दिल्ली से आती है। उसके अलावा अपने विजन से, अपने विवेक से वो एक शब्द नहीं बोल सकते। ये अब प्रमाणित हो गया है, बच्चे बच्चे को पता चला है, और इनके मंत्री भी कहने लग गए कि हमारी सरकार तो पर्चियों से चलती है। और प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अवैध कृषि भूमि आवंटन के 153 मामले निरस्त कर दिए गए हैं। जांच समिति की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की गई है। 3 बार सुनवाई का आदेश का मौका दिया और नियमों के उल्लंघन पर आवंटन रद्द करने, गैर खातेदारी को खारिज कर दिया गया। दोबारा बिला नाम दर्ज करने के आदेश दिए गए। प्रशासन ने दोबारा सरकारी रिकॉर्ड में जमीन को जोड़ा है। जोधपुर एम्स को आत्मघाती आरडीएक्स बम ब्लास्ट करने की धमकी एक ईमेल के जरिए दी गई, जिससे के बाद हड़कंप मच गया। दक्षिण भारत की अन्ना यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के नाम से मिले ईमेल के बाद पुलिस ने एम्स की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। मेल मिलने के बाद बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की मदद से एम्स के चप्पे चप्पे पर तलाशी ली गई है। इसके अलावा एम्स में आने वाले सभी लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। कड़ी जांच की गई है। कुछ भी संदिग्ध सामान या फिर व्यक्ति नहीं दिखा, तब पुलिस और प्रशासन और एम्स के प्रशासन ने जाकर राहत की सांस ली। सिक्योरिटी इंचार्ज ने आकर बताया था कि उनको एम्स वहाँ से कोई एनोनिमस मेल आया है और मेल में उन्होंने बोला है कि शाही गाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स आज 9 देशों के 62 पर्यटकों के साथ जयपुर पहुंची, तो गांधीनगर स्टेशन पर पर्यटकों का जोरदार स्वागत किया गया। शाही ट्रेन के 13वें अमेरिका 27, मालदीव 2, भारत 8, ब्रिटेन 6 पर्यटक और कनाडा के 6, फ्रांस के 2, इटली के 1 और ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड के 2 पर्यटक यात्रा कर रहे हैं। शाही ट्रेन से आए पर्यटकों का गांधीनगर स्टेशन पर तिलक लगाकर और माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान कच्ची घोड़ी नृत्य के कलाकारों द्वारा नृत्य और संगीत का कार्यक्रम पेश किया गया। कार्यक्रम पर्यटकों को इतना भाया कि वो लोग कलाकारों के साथ देर रात तक नाचते गाते रहे। पैलेस ऑन व्हील्स के डायरेक्टर ONM भगत सिंह लोहागढ़ ने बताया कि शाही ट्रेन की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इमैनुअल मैक्रों की पत्नी को गिफ्ट किया है सिल्वर मिरर। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस की फर्स्ट लेडी ब्रिगिट मैक्रो को तरेश की हस्तकला से बना हुआ सिल्वर टेबल मिरर गिफ्ट किया है। चर्चा में राजस्थान में बनी चांदी की कलाकृति आ गई है। AI समिट के दौरान फ्रांस की राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और उनकी पत्नी को दिए गए गिफ्ट। फ्रांस की राजधानी पेरिस में AI समिट के दौरान गिफ्ट दिए गए थे प्रधानमंत्री की तरफ से। और खासियत ये है इस गिफ्ट की कि इसे राजस्थान में बनाया गया है, तो राजस्थान की चमक, उसकी कलाकृति की गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई दे रही है। ये वो मिरर है जो सिल्वर टेबल मिरर है और इसे राजस्थान में बनाया गया है। ये हस्तकला का नमूना जिसे गिफ्ट के तौर पर फ्रांस की फर्स्ट लेडी ब्रिगिट मैक्रो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सौंपा गया। और झुंझुनू से बड़ी खबर आ रही है। किरोड़ी लाल मीणा मामले में राजेंद्र गौड़ा का बड़ा बयान सामने आया है। किरोड़ी लाल मीणा के साथ बीजेपी गलत कर रही है, ये कहना है उनका। पिछले 5 साल सड़क पर कोई था तो वो किरोड़ी लाल मीणा थे, लेकिन अब उनके साथ बीजेपी विश्वासघात कर रही है।